नेशनल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुरादाबाद की ताजा खबरें। बिलारी थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को हिरासत में लिया है। गांव के ही युवक ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस और अपने पति से की थी। शिकायत करने पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक महिला के हत्यारोपी को अरेस्ट किया है। क्या पूरा मामला है? 8/9 की तारीख रात को मृतका के पति हैं गोपाली, उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि उनकी पत्नी दिन में 8 तारीख को 3 बजे के करीब खेत में धान की पौध लेने गई थी और वो शाम को 6 बजे तक वापस नहीं लौटी, तो हमने उसकी तलाश की थी। तो ये सूचना उन्होंने रात्रि के करीब 12 के आसपास दी थी। पुलिस द्वारा जब ये सूचना मिली, थाने से टीम गठित हुई और उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू हुई। तो आसपास के जितने भी गन्ने के खेत थे और धान के खेत थे, उसमें उनको खोजा गया और आसपास के गांवों में भी खोजा गया। लेकिन इसमें करीब रात्रि को ही करीब 3-4 बजे के आसपास जब पुलिस सर्च कर रही थी, तो वहां पे एक के खेत में मृतका, जिसका नाम ओमवती था, पत्नी गोपाली, उसका शव मिला। शव मिलने पर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और शव को घर वालों से शिनाख्त की गई। तो घर वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये गोपाली ने आइडेंटिफाई, ये उसकी पत्नी है। इसी में पुलिस लगा इस मर्डर केस को खोलने का प्रयास करेगी। इसके लिए हमने थाना स्तर पर 2 टीमें गठित की। एक एसओजी टीम गठित की, एक सर्विलांस की टीम की और एक सीओ साहब की निर्देश की मतलब पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की। और टीमों का जब गठन हुआ तो हमने सारी तथ्य और सारे साक्ष्य संकलित किए और इसमें जो आसपास के लोग जो उस वक्त खेत पर काम कर रहे थे, उनसे भी हमने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में ही जो चीज सामने आई, उसमें ये आया कि एक पिता जिसका नाम था लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी, ये भी उसी गांव का रहने वाला है, गुड़बरेसी का, और उसी गांव में ही ये खेत है। ये भी पास के खेत में वहीं काम कर रहा था। जब इससे हमने इसको हिरासत में हमने हिरासत में लेके पूछताछ की, तो इसने मतलब ये इधर उधर की सूचनाएं दे रहा था, तो हमें इस पर शक हुआ। तब हम पूरी तरह जब निश्चित हो गए तो हमने इसको हिरासत में लिया और इससे जब पूरी चीजें बात की अच्छे से, तो इसने बताया कि ये जो ओमवती है पत्नी गोपाली, ये धान के खेत में जब पौध निकालने का कार्य कर रही थी, तो इसी बीच में एक घास काटने के लिए गन्ने के खेत में गई थी। तो वहां पर इसको जाते हुए देखकर ये इसके पीछे पीछे चले गए और वहां जाकर इसने कहा कि मेरी नीयत खराब हो गई। तो वहां पे इसने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इस महिला ने कहा कि मैं, आप जो ये कर रहे हो, इसकी जानकारी आपके परिवार को और अपने परिवार को दी और मैं इसकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तब इसको डर लगा, इसको लगा कि ये कहीं जाकर बाहर बता देगी। तो इसने डर में, इसका जो बयान है, इसने कहा कि मैंने डर में आकर उसका मुंह दबा दिया और जब ये बेहोश हो गई तो मुझे लगा कि इसको मारना ही उचित है। तो इसने उसके पेटीकोट के नाड़े को निकाल कर उसके गले में बांध दिया और जब उसके गले में उसका सांस रुक गया तो उसकी वहां उस वजह से उसकी मृत्यु हुई। और इसमें उसी वक्त तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था, शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया था और इस पे अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य के आधार पे, उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। थाना बिलारी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलारी पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। क्या मामला है? बिलारी में एक 26/6/2024 में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, उसमें एक i10 कार और एक सुपर स्प्लेंडर कार की, वो गाड़ी बाइक की चोरी हुई। तो इसके जो मुकदमा शीतल प्रताप सिंह, जो वहाँ के प्रधानाचार्य, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और एक चोरी हमारे मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना में, जिसमें ग्राम नगला कमाल है, वहाँ पे 2/7/24 को हुई थी एक चोरी। इन चोरी में हमें इन चोरों की तलाश थी और इसके लिए हमने थाना स्तर पे 2 टीमें गठित की। उसके